इस बार मोदी जी का नारा था 400 पार, लेकिन पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वो उनकी हवा निकाल रही है। बिहार में तो आंधी बह रही है, बीजेपी कहीं नहीं है। लेकिन सवाल वैशाली का, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अगर आपको वोट करेंगे तो यहाँ बीजेपी जीत जाएगी और इंडिया गठबंधन हार जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं वैशाली ही क्यों आ रहा हूँ? मैं बिल्कुल इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आरएसएस से पहले दिन से मैं कह चुका हूँ, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ धनबल का और बाहुबल का। वैशाली में जो दोनों कैंडिडेट हैं, एक तो पहले बीना देवी हैं जो धनबल के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। बीना देवी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो परिवार पासवान जी का परिवार तोड़ चुकी हैं। सोचिए, उन्होंने चिराग पासवान को धोखा दिया, मेन समय पर धोखा दिया, परिवार टूट गया। रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान और पारस पासवान, ये सब लोग पिछले 40-50 साल से एक साथ थे। सब भाइयों में अपनापन था। प्रिंस सांसद थे समस्तीपुर से, चिराग सांसद थे जमुई से, पारस जी सांसद थे हाजीपुर से, मैं खुद हाजीपुर का हूँ। लेकिन सोचिए, इन लोगों ने परिवार तोड़ दिया। और जब चुनाव का वक्त आया, जब फिर से चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में चले गए, तो वो तो हनुमान बने हुए हैं, तो उनका तो कुछ कहना नहीं है। अब बात आते हैं दुश्मन से क्या बात की जाए, जो दुश्मन खेमे में। अब बात आते हैं इंडिया गठबंधन का। मुन्ना शुक्ला, मुन्ना शुक्ला ने संभावित उम्मीदवार होते हुए क्या कहा? जिस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या लगता है ये आदमी संसद जाना चाहिए? और जिस आदमी के दिमाग में इतना जातिवाद भरा हुआ हो, आप बताइए, वो संसद कल चल जाएगा तो क्या वो लालू यादव के सामाजिक न्याय के पक्ष में बोलेगा? कौन लोग हैं जो चारा चोर कहते हैं लालू यादव को? कौन लोग हैं जिन्होंने जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या की? क्या मुन्ना शुक्ला फूलन देवी की तस्वीर हाथ में ले सकते हैं? जगदेव बाबू की तस्वीर ले सकते हैं? मान्यवर साहब की तस्वीर ले सकते हैं? लालू यादव पर की तस्वीर लेके घूम सकते हैं? और मान लीजिए कल जिस तरह के हालात हैं, अगर गठबंधन की सरकार बनी, 10-20 सीटें कम पड़ गई मोदी जी को, तो मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? नीतीश कुमार की तो फिर भी गारंटी है कि वो 10-12 सीटें जीतते हैं तो वो आएंगे इंडिया गठबंधन में, कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मुन्ना शुक्ला इंडिविजुअल कहां जाएगा ये बताइए? ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा। लिखवा लीजिए मुझसे। कैसे? सोचिए, एक दलित आईएएस कृष्णैया जी की हत्या का दोषी आनंद मोहन जेल में था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में उसको कानून बदल कर छोड़ दिया गया। और जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग हुए, जब इन दोनों भाइयों को मनुवादियों ने लड़ा दिया, और ये जब दोनों अलग हुए, तो आनंद मोहन का बेटा किसके पक्ष में गया? कहाँ बैठा? और वो आज शिवहर से क्या कह रहा है कि मेरे परिवार पर बोलोगे तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारे पिताजी ने एक दलित आईएएस की हत्या की, कोर्ट ने दोषी माना, सरकार से पिताजी को कानून बदलवा के छुड़वा लिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और कह रहे हो हम बोलेंगे भी नहीं, डंके की चोट पर बोलेंगे और खूब बोलेंगे। और उस वैशाली के खबरा में भी जाएंगे, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले पर पड़ता है, वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और आनंद मोहन को जेल में डालने की मांग करेंगे। मैं बहुजनों से कहता हूं, वैशाली और शिवहर दोनों जगह सावधान रहिए। वैशाली की बात पहले करता हूं। वैशाली में पिछले 75 साल से कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान संसद नहीं पहुंचा है। वहां रोटी जल गया है, जैसे लालू यादव कहते हैं कि एक तरफ रोटी रहे तो जल जाता है। वहां सामाजिक न्याय की आवाज चुप है। जो मुन्ना शुक्ला के जवान पर जातिवाद बैठा हुआ है, कल संसद में संविधान के पक्ष में वोटिंग होगी और संविधान के खिलाफ तो ये कहां वोट करेगा? कल जब बहुजनों के आरक्षण की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला जैसे लोग कहां वोट करेंगे? ये अपने 10% रिजर्वेशन बचाएंगे या बहुजनों का आरक्षण बचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, 10 साल में मोदी जी से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, लालू यादव जी लड़ रहे हैं, मीसा भारती लड़ रही हैं, उनकी बहन लड़ रही हैं, लालू जी को जीवन दान दिया, उनके टिकट का सम्मान है। मुन्ना शुक्ला को तो मैंने नहीं देखा। मैं तो पत्रकार हूं, 365 दिन 24 घंटे खबर ही करता हूं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, मुन्ना शुक्ला को आपने कहां देखा दरी बिछाते हुए? कहां देखा झंडा उठाते हुए? सिर्फ बाहुबल के नाम पर टिकट ले आया और आप उसको वोट कर देंगे? क्या आरजेडी के पास नहीं था कोई वहां अपना कार्यकर्ता? अरे बिरसिंह पटेल थे 7 बार के विधायक, संजय पटेल जिलाध्यक्ष, यादव समाज के लोग, अरे शरद जी के बेटा शांतनु को लड़ा देते।
सोशल जस्टिस के मंडल मसीहा। पप्पू यादव, अगर दबंग ही लाना था तो पप्पू यादव को लड़ा देते। तो वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। अरे मुकेश सहनी जी को लड़ा देते, जिसके साथ आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं और जिसकी वजह से आपका 10% वोट बढ़ा है। तो वैशाली में, बिहार में 39 सीट जिताइए इंडिया गठबंधन को, लेकिन वैशाली में इस बार बहुजन को भेजिए, जो लालू यादव का हाथ मजबूत करे, मायावती जी का हाथ मजबूत करे। आज संसद में लालू यादव नहीं है, मायावती जी नहीं है, आज संसद में शरद यादव नहीं है, आज संसद में रामविलास पासवान जी नहीं है, आज संसद गूंगा है। बहुजन समाज की कोई बात करने वाला नहीं है, डंके की चोट पर बात करने वाला नहीं है। मुन्ना शुक्ला संविधान के बारे में क्या बोलेगा, बहुजन आरक्षण पर क्या बोलेगा, SC ST को आरक्षण पर, आप लोग बताइए। ऐसे गूंगे बहरे को भेज भी देंगे तो क्या मिलेगा आपको? बहुजन समाज को, बहुजनों को संसद में भेजना पड़ेगा। संसद में गूंगा है संसद, क्योंकि बहुजन समाज के सारे योद्धा संसद से बाहर हैं। मायावती जी इस्तीफा दे चुकी हैं, इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं। इसका मतलब वो नहीं जाएंगी। जब तक यूपी में विधानसभा चुनाव ना हो, जब तक उनकी सीटें ना, राज्यसभा नहीं जा सकती हैं। रामविलास पासवान अब रहे नहीं, लालू यादव जी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया गया। रामविलास पासवान जी अब है नहीं, मान्यवर साहब रहे नहीं, तो संसद में बोलेगा कौन? इसलिए बहुजन समाज के लोगों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कल मुन्ना शुक्ला की गारंटी, नीतीश कुमार की गारंटी है कि वो अगर 10 सीटें जीतते हैं तो वो कल फिर आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ। लेकिन मुन्ना शुक्ला की आप बताइए, वो जीत के कहां जाएगा? अगर 10-20 सीटों का मोदी जी को कमी पड़ गया तो वो मोदी जी के साथ जाएगा, जैसे बीना देवी मोदी जी के साथ गई थी और परिवार तोड़ दिया। इसलिए मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरी चुनाव लड़ने की वजह है कि मुझे जाति में मत बांटिए। इस देश का तमाम बहुजन समाज, सोचिए, हम लोग रोज यही तो बात करते हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग क्या कहते हैं? हमारे नेता एकजुट हो, नेता एकजुट हो, नेता एकजुट हो। हमारे नेता एकजुट नहीं हो रहे तो मैं कह रहा हूं समाज एकजुट हो। और जो यूपी बिहार में दिख रहा है, झारखंड में दिख रहा है, बहुजन समाज के लोगों, मैंने 10 साल जाति देखकर रिपोर्टिंग नहीं किया है। मैंने बीएसपी को दिखाया है, सपा को दिखाया है, आरजेडी को दिखाया है, जेएमएम को दिखाया है, डीएमको को दिखाया है। अरे मैं तो बीजेपी के बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ नहीं बोला हूं, मैं बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करता हूं। मैं जानता हूं बहुजन समाज का नेता कितनी तकलीफ से किसी भी पार्टी में आता है। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, अगर हमारे नेता एकजुट नहीं हुए तो समाज एकजुट हो। और पहले इन्होंने हमें जाति में बांटकर राज किया, आप पार्टी में बांटकर मत राज होने दो। आप एकजुट हो जाइए, समाज एकजुट हो, और आप तय करो कि मुन्ना शुक्ला भले लालू जी की पार्टी से चुनाव जीते, लेकिन वो जाएगा संसद में तो किसके पक्ष में बात करेगा? तो बहुजनों को, बहुजन को चुनना चाहिए। दही की रक्षा बिल्ली नहीं करेगी, चूहे की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती है, हिरन की रक्षा शेर नहीं कर सकता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव है, उसको खाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, वैशाली में इस बार बहुजन चुनो, 75 साल का सूखा समाप्त करो। और अगर मैंने 10 साल आपके लिए काम किया है तो जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर बहुजन के लिए वोट करो। वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। वैशाली में सोचिए, मैं आपको कह रहा हूं, क्या वहां रोटी जल नहीं गया है? 75 साल से कोई बहुजन नहीं है। कोई शांतनु यादव आ सकते थे, कोई पप्पू यादव आ सकता था, कोई मुकेश सहनी आ सकता था। बहुजन समाज के लोगों, पहले आपको जाति में बांटकर आप पर राज किया गया, अब आपको पार्टी में बांटकर आप पर राज किया गया है। वैशाली का मामला अलग है। वैशाली में इस बार बहुजन चुनिए, और शिवहर में तो बिल्कुल आनंद मोहन जी की पत्नी को चुनाव हराइए, क्योंकि दलित समाज के आईएएस की हत्या का दोषी है उनका पति, जिसको छोड़ा गया है। जब सरकार बदलेगी तो उस पर भी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद हैं, और लोग दलित समाज के आईएएस की हत्या करके भी रिहा हो जाते हैं। आजीवन कारावास को रिहाई में बदल दिया गया। और वो मामला कैसे जुड़ा हुआ था, किस परिवार से था? मुन्ना शुक्ला का उस परिवार से क्या संबंध है जब वो हत्या हुई थी? क्या है कनेक्शन इन दोनों का, आप लोग बताइए। इसलिए वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर बहुजन को चुनिए, और जातिवाद, मनुवाद, सामंतवाद के खिलाफ लड़िए। यही लालू जी का सपना था, मान्यवर साहब का सपना था, यही बहुजन सपना है। और इस बार वैशाली में ऐसे आदमी को चुनिए जो संसद में आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। ऐसे लोगों को मत चुनिए जिनके दिमाग में जाति बसता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।